आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ऊंट किस करवट बैठेगा? पाकिस्तान की नई तजवीज सुनी जाएगी या भारत की मानी जाएगी? आईसीसी की जानिब से आज बोर्ड मीटिंग में हतमी फैसले का इम्कान। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कराची से दुबई पहुंच गए। मोहसिन नकवी की नौ मुंतखब आईसीसी चेयरमैन जय शाह से मुलाकात का भी इम्कान। पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी को नई तजवीज दी थी। इत्तेफाक के राय हो गया तो आईसीसी जल्द चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान करेगी। कुरम की सूरत हाल पर गवर्नर हाउस पेशावर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा शरीक। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल करते हुए कहा, बदअमनी ने पूरे सूबे को अपनी लपेट में रखा है। सूबाई हुकूमत ने आज तक सूरत हाल ज़ेरे बहस नहीं लाई। अमन व अमान के मसाइल पर पॉलिटिकल और टेक्निकल कमेटी बनाई जाएगी। अमन के लिए हम सब इख्तलाफात भुलाकर वज़ीर आला हाउस में जमा हुए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पीटीआई के खिलाफ बयानिया बनाने की नाकाम कोशिश है। गवर्नर हाउस में एपीसी सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की कड़ी तनकीद। बोले, एपीसी बुलाना गवर्नर का नहीं मुंतखब हुकूमत का मैंडेट है। सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव वजीर आला अली अमीन गंडापुर हैं। कुरम का मामला वजीर आला बेहतरीन तरीके से हल कर रहे हैं। वजीर आला ने इलाके में 400 पुलिस एहलकारों की भर्ती की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब का दौरा किया। रियाज में वन वाटर समिट में शिरकत की। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर आज़म ने रियाज में वन वाटर समिट इजलास से खिताब किया। वज़ीर आज़म ने कॉन्फ्रेंस में आबी तनाज़ात के हल के लिए इलाकाई ताउन, डेटा शेयरिंग के लिए फ्रेमवर्क पर जोर दिया। बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में जमानत मनसूखी की दरखास्त पर नोटिस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एफआई की दरखास्त पर समाअत की। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया। बुशरा बीबी हाईकोर्ट से मिलने वाली जमानत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। ट्रायल कोर्ट की अक्सर समाअतों में पेश नहीं हो रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का खत। अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद में गिरफ्तारियों पर तशवीश का इजहार कर दिया। खत में कहा, हालिया वाक़यात के बाद खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों को निशाना बनाया गया। इस्लामाबाद में पश्तून कम्युनिटी को कई अरसे से चैलेंजेस का सामना है। बेबुनियाद मुकदमात बनाकर पकड़ धकड़ की गई। अली अमीन गंडापुर का गैर कानूनी गिरफ्तार खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों को फौरी रिहा करने का मुतालिबा। मेजर मोहम्मद अकरम निशान हैदर का 53वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का मेजर मोहम्मद अकरम शहीद को खिराज अकीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मेजर मोहम्मद अकरम शहीद ने जुर्रत व बहादुरी की लाजवाल मिसाल कायम की। कौम को पाक फौज के शोहदा और उनके अहले खाना पर फ़ख्र है। सदर मुमलिकत बोले, मेजर मोहम्मद अकरम शहीद ने वतन के लिए अजीम कुर्बानी पेश की। शोहदा की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं करेंगे। मुआशरे में अमन कायम करने में पुलिस का अहम किरदार है। अमन के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, पुलिस को जदीद खतूत इस्तेमाल करना जरूरी है। नौजवानों और खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। हमने नौजवानों को मेरिट पर लैपटॉप्स दिए। हुकूमत दरवाजे बंद ना करे। पीटीआई हर जगह बात करने को तैयार है। शहबाज शरीफ ने असम्बली में कहा, हमारे साथ बैठे अगले दिन बुशरा बीबी गिरफ्तार हो गई। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की हुकूमत पर तनकीद। बोले, हुकूमत बानी पीटीआई को झूठा करार देने की कोशिश कर रही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग अपनी सियासी कुव्वत खो चुके। इस वक्त पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं। सिंध हुकूमत का किसान दोस्त इकदाम। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए किसानों को आगाही और तरबियत देने का फैसला कर लिया। सिंध के 9 अजला में प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। मंसूबे के तहत 185 नए वोटर कोर्सेज बनेंगे। वजीर ज़राअत सराद मोहम्मद बख्श महल कहते हैं, किसानों को 1 लाख एकड़ पर स्मार्ट सब्सिडी दी जाएगी। 14,575 हारियों को मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए आगाही और तरबियत फराहम करेंगे। कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी काफिले पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के ठिकाने का पता लगा लिया।
हमले की तैयारी PIB कॉलोनी थाने की हदूद पुरानी सब्जी मंडी में की गई। दहशतगर्द 8 माह से फ्लैट में तालिबे इल्म बनकर रह रहे थे। फ्लैट से नक्शा, DNA सैंपल्स, धमाका खेज मवाद के ज़रात, कपड़े और बाल मिल गए। फ्लैट से एयरपोर्ट और दीगर मकामात की रेकी की जाती रही। गिरफ्तार मुलजिम और मुलजिमा से मजीद तफ्तीश जारी। सूबाई हल्का PP 139 शेखुपुरा में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार चौधरी इजाज हुसैन भट्टी और मुस्लिम लीग नून के राना ताहिर इकबाल के दरमियान कांटे का मुकाबला। 1,93,000 वोटर्स हक़ राह दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। रुकन सूबाई असम्बली की नशस्त राना अफजाल की वफात के बाद खाली हुई थी। इसराइल की गजा और लबनान में बर्बरियत जारी। गजा के अलमवासी पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी। शहदा की तादाद 50 से तजावुज़ कर गई। खैमों में आग लगने से 20 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल के जंग बंदी के बावजूद जनूबी लबनान में फ़ज़ाई हमले, मज़ीद 12 अफराद शहीद। इसराइल का लबनान की मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के लॉन्चिंग पैड को निशाना बनाने का भी दावा। गजा में जंगबंदी के लिए नौमुंतखब अमरीकी सदर की सिफारती कोशिशों का आगाज। ट्रंप के नामजद एलची ने कतरी और इजरायली वज़ीर आज़म से मुलाकात की। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप के नामजद एलची बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विक्टोफ ने गुज़िश्ता माह कतर का दौरा किया। मुलाकात में कतर ने सालिसी का किरदार दोबारा शुरू करने का इम्कान जाहिर कर दिया। चीनी हैकर्स के अमेरिका पर वार। हैकर्स ने बड़ी तादाद में अमेरिकी शहरियों का मेटा डेटा चोरी कर लिया। व्हाइट हाउस ने चीनी हैकिंग ग्रुप से निपटना हुकूमत की तरजीह करार दे दिया। सॉल्ट आईफोन नामी चीनी हैकिंग ग्रुप की साइबर जासूसी मुहिम में अमेरिकियों का मेटा डेटा चोरी हुआ। आला अमेरिकी ओहदेदार ने दावा कर दिया। ग्रीन शर्ट्स क्लीन स्विप के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान आखिरी T20 मैच आज बुलवायू में खेला जाएगा। कौमी टीम में 4 तब्दीलियां। ओपनर साइम अयूब, फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, स्पिनर अबरार अहमद और इरफान खान नियाजी को आराम दे दिया गया। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। और कौमी विमेन फुटबॉल टीम का सऊदी अरब विमेन फुटबॉल टीम से दोस्ताना मैच। NOC जारी होने के बाद कौमी टीम कतर रवाना हो गई। कौमी विमेन कप्तान मारिया खान और खिलाड़ी युसरा खान लंदन से दोहा पहुंचेंगी। सऊदी विमेन फुटबॉल टीम से